नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे वीआईपी ट्यूटोरियल्स में। आप सभी का स्वागत है। आज हम पदार्थ की प्रकृति पाठ से तत्व, यौगिक, मिश्रण और विलयन को पढ़ेंगे और वीडियो को आप आखिरी तक देखिए। वीडियो अच्छा लगेगा। इसके अलावा यह जो कंटेंट है, यह जो नोट्स है या यह जो जानकारी है, वह एनसीईआरटी से ली गई है ताकि हम आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी दे सकें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पदार्थ पदार्थ की अवस्था। तो पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्था होती है। उसमें पहला है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। इसके बाद हम इन तीनों अवस्थाओं को दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज का जो हमारा पदार्थ के प्रकृति और व्यवहार से पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है तत्व का है। तो तत्व किसे कहा जाता है? तो तत्व है तत्व पदार्थ का शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप, इसे शुद्धतम भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह एक ही प्रकार के अणुओं या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होंगे या फिर अणु से मिलकर बने होंगे। तो इस प्रकार के पदार्थ को तत्व कहा जाता है। पदार्थ का शुद्धतम रूप जो एक ही प्रकार के परमाणुओं या एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, तत्व कहलाता है। इसके बाद है यौगिक। इससे पहले हम लोग तत्व का उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक प्रकार का तत्व है। ऑक्सीजन ये तत्व है। जैसे नाइट्रोजन ये भी एक तत्व है। इसके बाद देखते हैं यौगिक। तो जब दो तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं, तो उसे यौगिक कहते हैं। उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि यौगिक यौगिक क्या है। मान लिया जाए कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हम जल का सूत्र देखते हैं। जल का सामान्य सूत्र होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। और किसी भी स्रोत से यदि जल लिया जाए तो उसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक ही परमाणु होंगे। यदि इसको संख्या के अनुपात में लिया जाए तो 2:1 होगा। अब कहीं पर से यदि 2:1 होगा तो इसका अनुपात वो है, निश्चित है। इसका अनुपात बदलता नहीं है। इसीलिए जो H2O या जल एक यौगिक है। यौगिक के भी दो प्रकार होते हैं, उसको हम आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। इसके बाद हम समझते हैं कि मिश्रण क्या है। मिश्रण किसे कहते हैं या मिश्रण क्या है? तो जब दो तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में किसी भी अनुपात में
आपस में संयोग करते हैं तो उसे मिश्रण कहा जाता है। अब समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया जाए कि जल है और जल में हम नमक मिला दिए। अब नमक की कोई मात्रा तो निश्चित नहीं है। नमक अपने में NaCl अपने में एक यौगिक है और जल भी अपने में एक यौगिक है। तो यहाँ दो यौगिक आपस में संयोग करके एक कोई तीसरा पदार्थ का निर्माण करते हैं तो इस पदार्थ को ही मिश्रण कहा जाता है। जैसे और भी उदाहरण लिया जा सकता है, जैसे कि पेट्रोल है। पेट्रोल में यदि एथेनॉल मिला दिया जाए, एथेनॉल मिला दिया जाए तो वो भी एक मिश्रण बनेगा। आइए हम इसके आगे मिश्रण के प्रकार को समझने की कोशिश करते हैं। मिश्रण के प्रकार, तो यदि मिश्रण के प्रकार देखा जाए तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक है समांगी और दूसरा है विषमांगी। तो समांगी मिश्रण वह ऐसा मिश्रण है जिसमें दो पदार्थ आपस में पूर्ण रूप से मिल जाते हैं। तो उसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। समांगी मिश्रण का उदाहरण विलयन है। समांगी मिश्रण का उदाहरण विलयन है। अब विषमांगी को देखते हैं। तो विषमांगी ऐसे पदार्थ जो आपस में पूरी तरीका से नहीं मिलते हैं तो उसे विषमांगी कहा जाता है। विषमांगी जो है समांगी का विपरीत है। समांगी का विपरीत है। इसके दो प्रकार होते हैं मुख्यतः। एक होता है निलंबन और दूसरा होता है कोलाइड। आज हम विलयन के बारे में बात करेंगे। निलंबन को आगे के वीडियो में समझेंगे और निलंबन के बाद कोलाइड को भी समझेंगे। तो आज हम चलते हैं विलयन की ओर। अब जान लेते हैं कि विलयन क्या है। तो विलयन में दो अवयव होते हैं। विलयन में दो अवयव हैं। पहला एक होता है विलायक, दूसरा होता है विलेय। पहले दोनों अवयव को समझ लेते हैं। विलायक, तो विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहेंगे। और विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहेंगे। तो विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। विलेय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। पहले हम समझ चुके हैं समांगी किसे कहा जाता है और मिश्रण किसे कहा जाता है। अभी हमने समझ लिया कि विलेय और विलायक किसे कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि जल है और शक्कर है। शक्कर जल में पूरी तरीका से
घुल जाता है तो यहाँ पर एक समांगी मिश्रण बनेगा और इसी समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। तो जल का यदि शक्कर के साथ बनाया गया मिश्रण समांगी मिश्रण होता है, इसी को विलयन कहा जाता है। इसी को कहेंगे शक्कर का जल में विलयन। इसी को कहेंगे शक्कर का जल में विलयन। आइए जान लेते हैं कि विलयन के क्या क्या गुण होते हैं। विलयन के गुण यदि देखा जाए तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। हमने अभी पढ़ा है समांगी किसे कहा जाता है, जो आपस में पूरी तरीके से घुल जाए, आपस में पूर्ण रूप से मिल जाए तो उसे समांगी मिश्रण कहेंगे। विलयन के कण 1 नैनोमीटर के होते हैं। 1 नैनोमीटर कहने का मतलब 10 की घात -9 मीटर। 10 की घात -9 मीटर के होते हैं, इसलिए वे सामान्य आंखों से नहीं दिखाई देते। इसी कारण वे अपने से गुजर रहे प्रकाश को भी नहीं दिखाई देते, या विलयन से गुजरा हुआ प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई नहीं देता, इसी कारण। और जब इसी को हम कोलाइड में पढ़ेंगे तो वह टिंडल प्रभाव कहलाएगा। यदि विलयन को विलय किसी भी भौतिक पदार्थ द्वारा छाना जाए तो विलय के कण विलयन से अलग नहीं होते, विलयन के साथ में ही रहते हैं। ये सभी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये मुख्य गुण है विलयन के। आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि निलंबन क्या है, कोलाइड किसे कहा जाता है और मिश्रण के अन्य प्रकार क्या है। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आगे हमारे वीडियो को आप पूर्ण तरीके से देखें और जो भी कमी है उसको कमेंट में बताइए ताकि हम अपने वीडियो पे सुधार करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।